पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अब नेपाल को भारत के खिलाफ नया मोर्चा बनाने की तैयारी में है। बांग्लादेश में अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद अब आईएसआई नेपाल के कट्टरपंथी नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश में जुट गई है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईएसआई की मदद से नेपाल के सुनसरी जिले के इंद्रावा इलाके में रजाक मस्जिद नाम से एक नया धार्मिक स्थान तैयार किया जा रहा है। इस मस्जिद की आधारशिला 18 जुलाई को अल हाज शमसूल हक फाउंडेशन ने रखी है। फाउंडेशन के चेयरमैन इंजीनियर मोहम्मद नासिर उद्दीन ने मस्जिद को इस्लामी जागरण का केंद्र बताया और कहा कि इसका मकसद नेपाल के 95% गैर मुस्लिम आबादी तक इस्लाम का प्रचार करना है। हालांकि भारतीय एजेंसियों को आशंका है कि मस्जिद केवल एक धार्मिक स्थान नहीं बल्कि आईएसआई के लिए एक लॉजिस्टिक और नेटवर्किंग हब बन सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को कुछ खाड़ी देशों और तुर्की से भी समर्थन मिल रहा है। अब भारत के खिलाफ आईएसआई की एक खतरनाक साजिश देखी जा रही है। नेपाल को भारत के खिलाफ नया मोर्चा बनाने की तैयारी जो है वो जोरों पर देखी जा रही है आईएसआई की। बांग्लादेश में अब मजबूत पकड़ करने के बाद नेपाल पर नजर बनाए हुआ है आईएसआई और अब यहां पर भी अपनी पकड़ बनानी शुरू कर चुका है। नेपाल में कट्टरपंथी नेटवर्क खड़ा करने की ये कोशिश नजर आ रही है आईएसआई की। धार्मिक जगहों की आड़ में यहां पर भारत विरोधी नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। जिस तरीके से ये एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, वाकई में सवाल बेहद से खड़े होते हैं और ये बेहद ही गंभीर मसला है। इस पर ध्यान अभी से दिया जाना चाहिए, नहीं तो फिर बाद में बड़ा नुकसान जो है वो झेला जा सकता है। ये इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से रज्जाक मस्जिद नाम की ये जगह बनाई जा रही है, इसके बाद सवाल बेहद से खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी इसमें खड़ा होता है कि आखिरकार इसकी फंडिंग कहां से की जा रही है और इसका मकसद नेपाल में हिंदू और दूसरे गैर मुस्लिम लोगों को इस्लाम की ओर ले जाना ही नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए तो कहा यह जा रहा है कि 95% से हटकर जो बाकी की आबादी नेपाल में है जो कि मुस्लिम है, वहां तक हम उनके सामने हम अपना प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन आखिरकार अपने धर्म के लोगों के लिए ये प्रचार की जरूरत क्यों पड़ी? क्या इसका मकसद कोई और है? ये तमाम सवाल जो है इस वक्त खड़े हो रहे हैं। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए रैनिक दत्ता का रुख करेंगे। रैनिक, वाकई में बेहद ही गंभीर मुद्दा है ये और जिस तरीके से एक ये रज्जाक मस्जिद बनाई गई है, बताया ये जा रहा है कि जो हमारी मुस्लिम आबादी है उनके साथ यहाँ पर अपने धर्म को आगे बढ़ाना इनका मकसद है। लेकिन फिलहाल इस जगह के ऊपर सवाल काफी खड़े होते हैं। फंडिंग को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं, क्या क्या गतिविधियां इसमें होंगी उसको लेकर भी सवाल खड़े होते हैं, क्या इसको लेकर कोई नियम बने हैं उसको लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। देखिए